नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौवसावूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी 8वें अध्याय के अंतर्गत कर्म का बंध कैसे होता है, किन परिणामों से होता है, बंध किसे कहते हैं, बंध के कितने भेद होते हैं और 8 कर्मों की कितनी प्रकृतियां होती हैं इत्यादि विषयों को विस्तार से समझने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व कक्षाओं में अभी हमने बंध के प्रत्यय समझे और बंध का लक्षण समझने का प्रयास किया था। बंध के प्रत्यय में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, ये 5 कारण मुख्य रूप से बताए गए थे कि इन 5 कारणों से सहित आत्मा ही कर्मों का बंध करती है। बंध होता कैसे है? बंध तो सकसायत्वात्, जो कसाय सहित जीव है वो कसाय रूप परिणाम ही बंध कराने में साक्षात निमित्त होता है। बाकी अन्य ये जो मिथ्यात्व, अविरति या असंयम भाव है या प्रमाद है, ये इसके सहकारी कारण होते हैं। जैसे जब कोई पेड़ काटा जाता है तो कुल्हाड़ी से काटा जाता है, लेकिन जो पेड़ कटने की क्रिया होती है तो कुल्हाड़ी के 2 पार्ट होते हैं। एक आगे लोहे का औजार होता है जो नुकीला और पैना होता है, और दूसरा एक लकड़ी का बैट होता है जो थोड़ा सा 1 हाथ या 1.5-2 फीट लंबा होता है। वो जो 2 फीट लंबाई उस बैट की है, उस बैट को पकड़ करके फिर प्रहार किया जाता है तो वो जो लोहे का औजार है उससे पेड़ कटता है। तो यहां पर यही बताना चाह रहे हैं कि पेड़ काटने का मुख्य कार्य कौन कर रहा है? वो तो कुल्हाड़ी या लोहे का औजार कर रहा है, लेकिन उसमें सहायक कौन हो रहा है? सहायक हो रहा है वो लकड़ी का बैट। हम चाहें कि लकड़ी का बैट नहीं लगाएं, केवल हम उस लोहे के औजार से ही पेड़ काट लें तो नहीं कटेगा। इसीलिए यहां पर यह कहा गया है कि मिथ्यात्व, अविरति और प्रमाद, ये जो 3 कारण बताए गए हैं, ये उस लकड़ी के बैट की तरह हैं। जो मिथ्या दृष्टि है, जो असंयमी है, जो प्रमादी है, वह जीव कसाय रूप परिणामों से कर्मों का बंध करता है। तो जैसे लकड़ी का बैट केवल सहायक है, लकड़ी के बैट से पेड़ नहीं कट रहा है, पेड़ तो कट रहा है उस लोहे के औजार से। इसी प्रकार से बंध तो कसाय और योग से होता है। बाकी ये जो मिथ्यात्व, अविरति और प्रमाद हैं, ये हमारे उस बंध में निमित्त बनते हैं, इसलिए इनको बंध के प्रत्यय के अंतर्गत रखा गया। तो मुख्य कारण क्या है? कसाय और योग। कसाय के कारण से स्थिति और अनुभाग बंध होता है, योग के कारण से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है। ये आज की कक्षा में अपन आगे आने वाले 3रे नंबर के सूत्र में पढ़ेंगे। पूर्व कक्षा में हमने दूसरे सूत्र में कुछ विशेषताएं पढ़ी थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि कसाय सहित होने के कारण से जीव कर्म का बंध करता है। अब प्रश्न उठता है कि ये कसाय सहित क्यों हो जाता है? तो पहले पूर्व में जो कर्म का बंध किया था, उस कर्म के उदय के कारण से आज हम कसाय कर रहे हैं,
और आज जो हम कसाय भाव करेंगे उसके कारण से पुनः कर्मबंध कर रहे हैं। तो कसाय किस कारण से हुई? कर्म के कारण से। कर्म किस कारण से हुआ? कसाय के कारण से। तो जैसे बीज से वृक्ष होता है, वृक्ष से बीज होता है, जैसे मुर्गी से अंडा होता है और अंडे से मुर्गी होती है। तो ये कब से चला आ रहा है? ये सब अनादि काल से चला आ रहा है। तो हमारी जो आत्मा है ये कर्म बंध कब से कर रही है? अनादि काल से ये आत्मा कर्मों का बंध कर रही है और कर्म के कारण से ही यह आत्मा मूर्तिक बनी हुई है। अमूर्तिक जो आत्मा होती है उसके कर्म का बंध नहीं होता। जैसे सिद्ध परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी अमूर्तिक आत्मा है। अब वो अमूर्तिक आत्मा किसी भी पौद्गलिक वर्गणा को ग्रहण नहीं करेगी, चाहे वो कार्मर वर्गणा हो, चाहे आहार वर्गणा हो, चाहे नुकर्म वर्गणा हो, किसी भी प्रकार की जो 23 प्रकार की वर्गणाएं हैं, अमूर्तिक आत्मा किसी भी वर्गणाओं का ग्रहण नहीं करती। केवल मूर्तिक आत्मा ही कर्म वर्गणाओं का या अन्य प्रकार की वर्गणाओं को ग्रहण करती है। तो हम सभी मूर्तिक हैं और अनादि काल से मूर्तिक हैं, कर्मों से सहित हैं। अब ये जो कर्म का बंध हमारे हुआ है, ये कर्म का बंध कैसा बताया था? ये गुण गुणी जैसा तादात्म्य संबंध नहीं है, ये संश्लेष संबंध है। गुण गुणी का संबंध तो ऐसा होता है जिसको पृथक नहीं किया जा सकता, जैसे ज्ञान गुण और हमारी आत्मा, आत्मा से ज्ञान गुण को पृथक नहीं कर सकते, ये संश्लेष संबंध है। इसीलिए इधर इन्होंने लिखा था तेन गुण गुणी बंधो निर्वर्ततो भवति, कि ये जो इन्होंने व्याख्या की थी कि ये गुण गुणी का संबंध है, ऐसा संबंध नहीं है। मतलब अब हम ये नहीं सोचें कि हमारी आत्मा के जो कर्मबंध हुआ है वो हमेशा के लिए हो गया, अब इस कर्मबंध को हम दूर नहीं कर पाएंगे, नहीं, ये संश्लेष संबंध है। संश्लेष संबंध उसे कहते हैं कि दो चीजें देखने में एक लग रही हैं, बिल्कुल एक मेक हो गई हैं, मिल गई हैं, अन्योन्य प्रवेश हो गया है, लेकिन यदि हम चाहें पुरुषार्थ करें तो उन दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को जो एक रूप हो गई हैं उनको भी पृथक किया जा सकता है। इसको बोलते हैं संश्लेष संबंध। तो ये कर्म और आत्मा का संबंध भले ही अनादि काल से है, भले ही ये एक में हो रहा है, भले ही हमें कर्म और आत्मा के प्रदेश अलग अलग नजर नहीं आ रहे हैं, हमें नहीं समझ में आता कि हमारी आत्मा कहाँ है और कर्म कहाँ है, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि हमारी आत्मा कर्मों के कारण से ही इस संसार में है। अब इस कर्म को पृथक करने का उपाय हमको देखना होगा। यदि हम पुरुषार्थ करेंगे, प्रयास करेंगे, साधना के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो फिर इस कर्म को भी पृथक किया जा सकता है। ये हमने पूर्व कक्षा में समझा था। अब ये बंध कितने प्रकार का होता है, उन प्रकारों का क्या स्वरूप होता है, ये आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। आइए देखें पेज नंबर 294 पर उत्थानिका 735। आह किम अयम बंध एक रूप एव आहोस्वित प्रकारा अपि अस्य संति इति यत् इदम उच्यते। प्रश्न कर रहे हैं क्या यह बंध एक रूप ही होता है, एक प्रकार का ही है? आहोस्वित मतलब अथवा, प्रकारा अपि अस्य संति, इसके बंध के भी प्रकार होते हैं। ये प्रश्न जब किया गया तो उस प्रश्न के उत्तर में अगला सूत्र लिखा जा रहा है। सूत्र का उच्चारण करें। प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः, प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः। यहां बता रहे हैं प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशा तत् विधेयः, मतलब तत् यानी उस बंध के विधेयः, विध शब्द प्रकारवाची होता है, इसका मतलब है वह बंध इतने प्रकार का होता है। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। अनुभाग बंध कहें या अनुभव बंध कहें एक ही चीज है। कहीं कहीं शास्त्रों में अनुभाग शब्द भी मिला है और यहां पर सूत्र में अनुभव शब्द भी दिया है, तो दोनों का अर्थ एक ही है, शब्द अलग अलग है। अब प्रकृति बंध किसे कहेंगे, स्थिति बंध किसे कहेंगे, इसको अपन टीका से समझेंगे। 736 प्रकृति ही स्वभाव। प्रकृति किसे कहते हैं? स्वभाव को प्रकृति कहते हैं। स्वभाव का मतलब नेचर, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारी प्रकृति कैसी है, हमारा नेचर कैसा है। जैसे हम लौकिक व्यवहार में बात करते हैं, उसका स्वभाव तो बहुत गुस्से वाला है, वो बहुत गुस्सैल है, इसका नेचर तो बहुत चिड़चिड़ा है, इसका नेचर बहुत हंसमुख है। तो इस प्रकार से जो प्रकृति यानी स्वभाव है उसको ही प्रकृति कहते हैं। जैसे निम्बस्य का प्रकृति ही,
निम्बस्य, निम्ब बोलते हैं नीम को। नीम की प्रकृति क्या है? नीम की प्रकृति है तिक्तता। तिक्तता का मतलब होता है कड़वापन। गुड़स्य का प्रकृति, जो गुड़ है उस गुड़ का क्या नेचर होता है, क्या स्वभाव होता है? तो लिखा मधुरता, मीठापन। नीम हमेशा कड़वी पाई जाएगी और गुड़ हमेशा मीठा पाया जाएगा। नीम कभी मीठी नहीं हो सकती, गुड़ कभी खट्टा या चरपरा नहीं हो सकता। तो ये किसी ना किसी पदार्थ का अपना एक स्वयं का नेचर होता है, उस नेचर की यहां पर बात की जा रही है। तथा उसी प्रकार जैसे नीम कड़वी है, गुड़ मीठा है, उसी प्रकार ज्ञानावरणस्य का प्रकृति, जो ज्ञानावरण कर्म है उसका क्या स्वभाव है? अर्थान अवगमः, मतलब अर्थ अनवगमः। जो पदार्थ है पदार्थ का अनवगमः मतलब अवगम नहीं होना, पदार्थ का ज्ञान नहीं होने देना, ये ज्ञानावरण कर्म का स्वभाव है। ज्ञानावरण कर्म यदि हमें बंधेगा तो वो पदार्थों का ज्ञान नहीं होने देगा। दर्शनावरणस्य का प्रकृति ही, दर्शनावरण कर्म का स्वभाव क्या है? तो अर्थ अनालोकनम, अर्थ अनालोकनम। आलोक का मतलब होता है प्रकाश करना, ज्ञान करना, दर्शन करना, और अनालोक का मतलब दर्शन नहीं होने देना। तो दर्शनावरण कर्म क्या करेगा? दर्शनावरण कर्म किसी भी पदार्थ का जो प्रारंभिक दर्शन होता है वो दर्शन नहीं करने देगा। जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक फिर ज्ञान भी नहीं होगा। तो ज्ञानावरण कर्म ज्ञान को ढकता है, ज्ञान नहीं होने देता है, और दर्शनावरण कर्म पदार्थ का सामान्य अवलोकन नहीं होने देता है। ये दोनों में अंतर है। वेद्यस्य सत असत लक्षणस्य सुख दुख संवेदनम। वेदनी कर्म दो प्रकार का होता है, सत असत लक्षणस्य, सत वेदनी और असत वेदनी। तो साता वेदनी और असाता वेदनी का क्रम से क्या लगाना है? सुख दुख संवेदनम। साता वेदनी का स्वभाव क्या है? ये सुख का वेदन कराता है। असाता वेदनी कर्म ये दुख का वेदन कराता है। दर्शन मोहस्य तत्वार्थ अश्रद्धानम। अब मोहिनी कर्म के भी दो वेद होते हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी कर्म का क्या स्वभाव है? तब बता रहे हैं दर्शन मोहिनी कर्म का स्वभाव है तत्वार्थ अश्रद्धानम। जो सात तत्व है या जो समीचीन देव शास्त्र गुरु का स्वरूप है उसका ज्ञान नहीं होने देना, उन पर श्रद्धा उत्पन्न नहीं कराना, ये दर्शन मोहिनी का काम है। चारित्र मोहिनी का स्वभाव क्या है? चारित्र मोहस्य असंयमः। चारित्र मोहिनी कर्म का स्वभाव है ये असंयम उत्पन्न कराता है, संयम को प्रकट नहीं करने देगा। हम असंयमी बने रहेंगे चारित्र मोहिनी कर्म के कारण से। आयुषो भवधारणम। आयु कर्म का स्वभाव भव धारण करना, एक किसी शरीर में आत्मा को रोके रहना, एक पर्याय विशेष जिसे हम कहते हैं कि ये मनुष्य पर्याय। तो मनुष्य पर्याय कहें या मनुष्य भव कहें, एक ही चीज है। तो हम आयु कर्म के कारण से मनुष्य कहलाएंगे। कब तक कहलाएंगे? जब तक हमारे आयु कर्म का उदय है। तो आयु कर्म के उदय के कारण से हमारी आत्मा इस मनुष्य भाव में, इस मनुष्य के शरीर में रुकी रहेगी। जैसे ही आयु कर्म समाप्त होगा ये हमारा भाव या पर्याय भी नष्ट हो जाएगी। अब अगली आयु से अगला भाव या अगली पर्याय प्रारंभ हो जाएगी। नामनो नारकादि नामकरणम। नाम कर्म क्या कहलाता है? नाम कर्म नारकादि नामकरणम। हम नारकी हैं कि हम मनुष्य हैं कि हम देव हैं कि हम त्रियंच हैं, अब हमारा जीव नाम हट जाएगा, ये एक नया नाम देगा, ये मनुष्य है। अभी तक हम क्या कहलाते हैं? जब तक यदि नाम कर्म नहीं है तो हम कहलाएंगे जीव, जैसे सिद्ध जीव। अब सिद्धों के कोई नाम नहीं होता, सिद्धों का केवल एक ही नाम है मुक्त जीव, क्योंकि वो कर्मों से रहित हो गए हैं, उनको जीव कहेंगे। लेकिन संसार में यदि कहीं कोई आत्मा है और वो संसार में रहेगी तो नाम कर्म भी रहेगा, और जब नाम कर्म रहेगा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसका नाम होगा। ये कौन है? ये मनुष्य है, ये त्रियंच है, ये देव है, ये नारकी है। तो ये जो नया नाम मिला है ये नाम कराना, ये कहलाता है नाम कर्म। नाम कर्म के कारण से हमें मनुष्य का शरीर मिला, और इस मनुष्य के शरीर में आत्मा कब तक रहेगी, ये आयु कर्म का काम है। आयु कर्म के कारण से हम मनुष्य नहीं हैं, हम मनुष्य हैं नाम कर्म के कारण से, लेकिन हम मनुष्य कब तक रहेंगे ये आयु कर्म का काम है। इन दोनों में ये अंतर है।
गोत्रस्य उच्चई नीचई स्थान संशब्दनम। गोत्र कर्म के भी दो भेद होते हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। तो गोत्र कर्म का काम क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उच्च ही नीच ही संशब्दनम, मतलब ये उच्च कुलीन है, ये नीच कुलीन है, ये नीच जाति का है, ये उच्च जाति का है, इसकी जाति कुल बहुत उत्कृष्ट है, इसका निम्न है। ये जो संशब्दन होता है, ये जो लोक में व्यवहार होता है, ये गोत्र कर्म का स्वभाव है। अंतरायस्य दानादि विघ्न करणम। अंतराय कर्म का नेचर क्या है, दान आदि विघ्न करणम। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये जो 5 भेद किए गए हैं, 5 प्रकार की क्रियाएं हैं, इनमें जो विघ्न उत्पन्न कराता है वो अंतराय कर्म का काम है। तत् एवं लक्षणम कार्यम प्रक्रियते प्रभवती यस्या इति प्रकृति। प्रकृति किसे कहते हैं, तत् एवं लक्षणम कार्यम प्रक्रियते, इस प्रकार का कार्य देखा जाता है या इस प्रकार का कार्य उत्पन्न होता है, यह इसकी प्रकृति है। मतलब ये जो 8 कर्मों का प्रभाव दिखाया गया है या 8 कर्मों का एक नेचर दिखाया गया है, इसी को हम प्रकृति बंध कहते हैं। तत्स्वभावात् अप्रच्युति ही स्थिति ही। स्थिति बंध किसे कहेंगे, अब जिस कर्म का जो नेचर है उस स्वभाव यानी उस स्वभाव से अप्रच्युति ही, उससे नष्ट नहीं होना ही स्थिति कहलाती है। जैसे ज्ञान वर्ण कर्म एक कार्मर वर्गणा थी जो पौद्गलिक थी, हमने कुछ परिणाम ऐसे किए और उन परिणामों के कारण से वो जो कार्मर वर्गणा थी वो ज्ञान वर्ण कर्म रूप से हमारी आत्मा से बंध को प्राप्त हो गई। मतलब ये ज्ञान वर्ण कर्म बंध गया, ये इस जो परमाणु आए थे उन परमाणुओं में ये स्वभाव आ गया कि ये परमाणु ज्ञान को ढकेंगे, ये तो प्रकृति बंध हो गया। लेकिन ये परमाणु ज्ञान को कब तक ढकेंगे, ये जो इसमें स्वभाव पड़ा है ये इस स्वभाव से रहित कब होंगे। जैसे कोई भी कार्मर वर्गणा है वो पौद्गलिक है, वो अभी प्रभावकारी नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने कसाय भाव किया वो कार्मर वर्गणा कर्म रूप से परिणत हो गई और कर्म रूप से परिणत होने के कारण से अब ये प्रभावशाली हो गई। जैसे ही इसका उदय आएगा, उदय में आने के बाद जब ये फल देगा, फल देने के बाद जो अपन आगे सूत्र पढ़ेंगे ततश्च निर्जरा, यह कर्म आत्मा से झड़ जाता है, आत्मा से दूर हो जाएगा। और जैसे ही आत्मा से दूर होगा तो वो जो परमाणु थे उन परमाणुओं में जो ज्ञान को ढकने का स्वभाव मिला था वो स्वभाव भी खत्म हो जाएगा। फिर वो सामान्य पुद्गल हो गया, वो सामान्य कार्मर वर्गणा हो गई। कार्मर वर्गणा से कर्म बना और कर्म से पुनः अपना फल देने के बाद वो वापस कार्मर वर्गणा रूप हो जाती है, उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो इधर यही कह रहे हैं कि वो कब तक अपना प्रभाव दिखाएगा, अपने प्रभाव से रहित कब तक नहीं होगा, जब तक नहीं होगा तब तक को स्थिति कहते हैं। जो कार्मर वर्गणा के पुद्गल स्कंद थे उनको हमने अपनी आत्मा से एक में एक संबंध करा लिया कसाय के कारण से। जैसे एक में एक संबंध हो गया, अब ये ज्ञान को ढकना इसका प्रभाव जो था वो प्रारंभ हो गया। अब ये ज्ञान को कब तक ढकेगा, ये 100 वर्ष तक ढकेगा। तो 100 वर्ष होते ही वह कर्म वापस कार्मर वर्गणा रूप हो जाएगा। तो ये जो 100 वर्ष का समय है इसी को हम स्थिति बंध कहते हैं। तत्स्वभावात् अप्रच्युति ही, मतलब उस स्वभाव से दूर नहीं होना, नष्ट नहीं होना, उस स्वभाव का जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक को स्थिति कहेंगे। और जैसे ही वो स्वभाव नष्ट हो गया बस उसके बाद वो कर्म भी कार्मर वर्गणा रूप हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। यथा जैसे उदाहरण दे रहे हैं, अजा गो महिष्यादि क्षीराणाम माधुर्य स्वभावात् अप्रच्युति ही स्थिति ही। जैसे अजा यानी बकरी, गो यानी गाय, महिषी यानी भैंस, इनके क्षीराणाम, इनका जो दूध होता है उस दूध में जो माधुर्य स्वभाव है उसकी अप्रच्युति, वो माधुर्य स्वभाव कब तक रहेगा उसको हम स्थिति कहेंगे। और जैसे ही उसका माधुर्य स्वभाव विकृत हो जाएगा बस समझ लो कि उसकी स्थिति खत्म हो गई। जैसे हम कहें कि अपने यहाँ कहा जाता है कि जो दूध आता है उस दूध को अंतर मुहूर्त में गर्म कर लेना चाहिए, क्योंकि अंतर मुहूर्त के अंदर यदि गर्म नहीं किया तो उसमें सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी। ये तो एक सामान्य है कि जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी, इसलिए हम पहले गर्म कर लेते हैं। लेकिन यदि हमने गर्म नहीं किया
और उस कच्चे दूध को रखे रहें तो कच्चे दूध में अभी भी माधुर्य स्वभाव रहता है। यदि हम कच्चे दूध को भी पिएंगे तो हल्का फुल्का उसमें टेस्ट आता है माधुर्य मधुरता का। लेकिन उस दूध को हम यदि गर्म नहीं करें तो कितनी देर तक यदि हम गर्म नहीं करें तो वो खराब नहीं होगा। हो सकता है बकरी का दूध 2 घंटे तक यदि गर्म नहीं किया तब तक तो वो सही रहेगा, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा देरी होगी तो अब वो दूध में खराबी आ जाएगी और उसको आप गर्म करेंगे तो वो फट जाएगा, उसका माधुर्य स्वभाव नष्ट हो जाएगा, अब वो विकृत हो जाएगा, उसमें कड़वापन आने लगेगा, उसमें खट्टापन आने लगेगा। तो दूध का एक माधुर्य स्वभाव जो था वो स्वभाव कब तक बना रहेगा? बकरी का दूध मान लो 2 घंटे तक, गाय का दूध मान लो 3 घंटे तक, भैंस का दूध मान लो 4 घंटे तक। तो ये जो हमने 2 घंटे 3 घंटे और 4 घंटे का एक समय रखा है कि इतने समय तक वह अपने माधुर्य स्वभाव में रहेगा, इसके बाद यदि उसको नहीं गर्म किया है तो इसका जो माधुर्य स्वभाव था वो विकृत हो जाएगा, वो खट्टा हो जाएगा। तो ये जो 2, 3 या 4 घंटे का समय है इसी को स्थिति कहते हैं, यही स्थिति बंध है। तो जब भी हम कर्म बंध करते हैं, जब भी कोई पौद्गलिक वर्गणाओं को हम ग्रहण करते हैं और वो कर्म रूप से परिणत होती है तो उसमें ये दोनों स्वभाव एक साथ हो जाएंगे। कहीं ना जो परमाणु हमने लिए हैं उन परमाणुओं में कोई ना कोई नेचर भी आएगा और वो नेचर जब तक उन परमाणुओं में बना रहेगा वो स्थिति भी उसी समय बन जाएगी कि ये परमाणु 100 वर्ष तक अपना फल देंगे, इसके बाद आत्मा से पृथक हो जाएंगे। तो ये दोनों प्रकृति और स्थिति बंद हो गया। आगे देखें, इसी को बता रहे हैं, तथा जैसे अजा गो महिष्यादि क्षीराणाम, जैसे बकरी गाय और भैंस के दूध के माधुर्य स्वभाव की दूर नहीं होना, अपरिचिति होना स्थिति है, तथा उसी प्रकार से ज्ञानावरणादि नाम अर्थ अवगम आदि स्वभावात अपरिचिति ही स्थिति ही। उसी प्रकार से ज्ञानावरणादि नाम, जो ज्ञानावरण आदि हैं उनके द्वारा भी जो पदार्थ को रोका जा रहा था, पदार्थ का ज्ञान नहीं होने दिया जा रहा था, उस स्वभाव से अपरिचिति ही, उस स्वभाव से दूर नहीं होना, उस स्वभाव का नष्ट नहीं होना ही स्थिति कहलाती है। तो ये उदाहरण से इन्होंने स्पष्ट कर दिया। आगे देखें, तत् रस विशेषो अनुभव, अब उसका जो रस विशेष है उसको अनुभव कहते हैं या अनुभाग कहते हैं। यथा जैसे अजा गो महिष्यादि क्षीराणाम तीव्र मंदादि भावेन रस विशेषा, जैसे ये तीनों भी जो जानवर हैं, तीनों भी पशु हैं, बकरी है, गाय है और भैंस है, इन तीनों के दूध का तीव्र मंद आदि भाव से रस विशेष होता है। बकरी का दूध मान लो हमने आधा गिलास भी पिया है तो एनर्जी मिल जाएगी, गाय के दूध को 1 गिलास पीना पड़ेगा, भैंस के दूध को 1.5 गिलास पीना पड़ेगा। कुल मिलाकर के किसी की शक्ति जो उसमें मिलती है दूध से वो आधा गिलास में मिल जाती है, किसी में 1 गिलास में मिलेगी, किसी में 1.5 गिलास में मिलेगी। तो ये जो रस विशेष उसका मिलता है, जो उसका फल विशेष हमको मिलता है, उसको हम अनुभाग बंध कहते हैं, वो अनुभाग बंध। इसी प्रकार आगे लिख रहे हैं, तथा कर्म पुद्गलानाम स्वगत सामर्थ्य विशेषो अनुभव, तथा यानी उसी प्रकार से कर्म पुद्गलानाम, कर्म पुद्गल का स्वगत सामर्थ्य विशेषो, अपनी शक्ति विशेष जो होती है उसको हम अनुभव कहते हैं। वह अनुभव किससे होता है? कसाय के कारण से पड़ता है। जैसे अभी हमने बंद के समय पढ़ा था, उसमें उन्होंने उदाहरण दिया था कि जैसी हमारी जठराग्नि होती है उसके अनुसार हम भोजन को ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार से जैसा कसाय भाव होगा, तीव्र है कि मंद है कि मध्यम है, उसी प्रकार से यहां पर रस विशेष होता है, अनुभाग बंध होता है। तीव्र कसाय के साथ यदि हमने कर्म का बंध किया है तो उसका स्थिति अनुभाग अलग होगा। मंद कसाय के साथ यदि कार्मर वर्गणाओं को हमने ग्रहण किया है तो उसका स्थिति अनुभाग अलग होगा। ये इधर बता रहे हैं। इयत्त अवधारणम प्रदेशा, प्रदेश बंध किसे कहते हैं? इयत्त अवधारणम, इतना, इयत्त बोलते हैं इतना। जैसे कियत, हम मान लो मार्केट में गए और हमने कहा कि किसी दूध वाले से कि 2 लीटर दूध दे दो। अब वो जो 2 लीटर हमने शब्द बोला है ना, बस इसी को बोलते हैं प्रदेश। कितना दूध लेकर के आए, हम 2 लीटर लाए, हम 1 लीटर लाए, हम 1 गिलास लिए हैं, हम आधा गिलास लिए हैं, हम 100 ml लिए हैं, कितना लिए हैं,
बस जितना लिए हैं उसी को हम प्रदेश बोलते हैं। इयत्त अवधारणा मतलब कितना है इसका ज्ञान करना ही प्रदेश है। तो हम प्रति समय जो भी हमारे कसाय के परिणाम बनते हैं या जो भी हमारे मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है योग की, उस योग की प्रवृत्ति से हम कार्मर वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं और वो कार्मर वर्गणा आत्मा के प्रदेशों से बन जाती है। तो वो जो कार्मर वर्गणाओं को हमने ग्रहण किया है उसमें परमाणु कितने लिए, प्रति समय अनंतानंत परमाणुओं को ग्रहण किया जाता है। इसके लिए आगम में एक शब्द प्राप्त होता है समय प्रबद्ध। अभव्यों से अनंत गुणे और आज तक जितने सिद्ध हो चुके हैं उससे अनंतवे भाग प्रमाण कर्म परमाणुओं को हम ग्रहण करते हैं। अभव्य जीवों की संख्या कितनी है वो भी अनंतानंत है और सिद्ध परमेष्टि कितने हैं वो भी अनंतानंत है। तो हम कर्म परमाणु कितना ले रहे हैं, अभव्यों की जितनी राशि है उससे अनंत गुणा कर दें और सिद्धों की जितनी राशि है उसका अनंतवा भाग करें। जितना निकलेगा उतने परमाणुओं को हम प्रति समय ग्रहण करते हैं, उसी को समय प्रबद्ध कहते हैं और वही प्रदेश बंध कहलाता है। जैसे मान लो अभव्यों की राशि मान लो 1 लाख है और सिद्ध कितने हैं, सिद्ध 1 करोड़ है। अब हम अभव्यों का अनंत गुणा करें, अनंत को मान लो हम 10 माने तो अभव्यों का अनंत गुणा किया मतलब 10 गुना किया तो कितना हो गया 10 लाख और सिद्धों का अनंतवा भाग किया मतलब 10 का भाग लगा दो तो भी 10 लाख। तो लगभग हम 10 लाख परमाणुओं को प्रति समय ग्रहण कर रहे हैं। ये कब बताया, जब इधर 1 लाख था उधर 100 लाख था तो 10 लाख। अब ये भी अनंत है, अभव्यों की संख्या, सिद्धों की संख्या भी अनंत है। अब जो अनंतवा भाग निकलेगा वो भी अनंत रूप से निकलेगा। अब उसकी संख्या कितनी होगी उसको अपन सामान्य से संख्यावाची शब्द नहीं है कि हम आपको बता सकें, वो अनंत को अनंत रूप से ही कहा जाता है। तो इसको प्रदेश बंध कहेंगे। कर्म भाव परिणत पुद्गल स्कंधानाम परमाणु परिच्छेदेन अवधारणम प्रदेशा। प्रदेश किसे कह रहे हैं, कर्म भाव परिणत पुद्गल स्कंधानाम। कार्मर वर्गणा के स्कंधों की बात नहीं कर रहे हैं, कार्मर वर्गणा के जो स्कंध कर्म रूप से परिणत हो गए हैं, कर्म भाव परिणत जो कर्म रूप से परिणत हो गए हैं, उन पुद्गल स्कंधों के परमाणु परिच्छेदन, परमाणुओं का परिच्छेदन करना, परिच्छेदन का मतलब ज्ञान करना, कितने परमाणु लिए हैं उनका अवधारण करना ही प्रदेश बंध कहलाता है। तो ऐसे ये 4 प्रकार का बंध होता है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। ये चारों चीजें एक ही समय में होती हैं। हम मान लो दूध लेकर के आए हैं तो हमने 1 लीटर दूध उससे लिया, बस 1 लीटर दूध लेते ही इसमें चारों चीजें हैं। 1 लीटर लिया है तो ये क्वांटिटी हो गई, ये प्रदेश बंध है। क्या लिया है, दूध लिया है, ये प्रकृति बंध हो गया। इसका स्वभाव क्या है, मीठापन, लेकिन ये मीठा कब तक रहेगा, 1 घंटे तक, तो ये स्थिति बंद हो गई। ये कितना हमको शक्ति देगा, वो शक्ति भी उस दूध में है, तो वो अनुभाग बंद हो गया। इसी प्रकार से जब हम परमाणुओं को ग्रहण करते हैं तो जिस समय हमने मान लो अनंतानंत परमाणुओं को लिया है तो ये अनंतानंत परमाणु क्या करेंगे, जो परमाणुओं का ग्रहण होता है वो प्रति समय 7 भागों में विभाजित हो जाता है, प्रति समय 7 भागों में, और जिस समय आयु कर्म का बंध हो रहा है उस समय 8 भागों में विभाजित होता है। हमने अनंतानंत परमाणु लिए, वो अनंतानंत परमाणु ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी सब में बटेंगे। जैसे मान लो कई बार हम लोग जैसे हैं, सैलरी आती है, 1 तारीख को सैलरी आनी है, तो अब वो आते ही पहले ही हिसाब बन जाता है, 5,000 दूध वाले को देना है, 6,000 कराने वाले को देना है, 10,000 की फीस भरनी है, कहीं ना कहीं वो जो पर्चा बना है। बस इसी प्रकार से यहां पर होता है कि जितने परमाणुओं को हमने लिया, अब वो परमाणु लेते ही वो बटेंगे, ज्ञानावरण को इतना जाएगा, दर्शनावरण को इतना, वेदनी को इतना, मोहिनी को इतना, ये प्रदेश बंध है। अब जो ज्ञानावरण को मान लो 10 लाख परमाणु मिले तो ये ज्ञान को ढकेंगे, ये स्वभाव उसमें आ गया, इसको बोलेंगे प्रकृति बंध। 10 लाख परमाणु ज्ञान को ढकेंगे, 20 लाख दर्शन को ढकेंगे, 30 लाख परमाणु ये सुख दुख देंगे, 50 लाख परमाणु ये अंतराय करेंगे, 1 करोड़ परमाणु ये नाम कर्म शरीर आदि की रचना करेंगे। तो इस प्रकार से ये जब बटते हैं तो जैसे ही परमाणु बटे ये प्रदेश बंध हो गया, और इन परमाणुओं में जो नेचर आ रहा है वो प्रकृति बंध हो गया। अब जब तक ये नेचर रहेगा
मतलब जब तक वह कर्म बंध हमारा फल दे रहा है, आत्मा से अलग नहीं हुआ, तब तक को हम स्थिति बंध कहेंगे। और वो जो फल दे रहा है, उस फलदान शक्ति, फल देने की जो शक्ति है, कितना फल देगा? सुख तो देगा, लेकिन सुख कितना देगा? दुख तो देगा, दुख कितना देगा? बस उसकी जो शक्ति है उसको हम अनुभाग बंध कहते हैं। ये चारों बंध प्रति समय होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल 2 बंध होंगे, 2 नहीं होंगे, नहीं, चारों बंध होंगे। इन चारों में से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध ये योग से होते हैं और स्थिति अनुभाग बंध कसाय से होते हैं। आगे देखें, इसमें आ रहा है विधि शब्द प्रकार वचनः। जो सूत्र में विधि शब्द दिया है वो प्रकारवाची है। ते एते प्रकृत्यादयः चत्वारः तस्य बंधस्य प्रकारः। ये जो प्रकृति आदि हमने 4 नाम लिखे हैं, ये चारों नाम उस बंध के प्रकार हैं। तत्र योग निमित्तौ प्रकृति प्रदेशौ, वहां पर योग के निमित्त से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है। कसाय निमित्तौ स्थिति अनुभवौ, कसाय के निमित्त से स्थिति और अनुभाग बंध हो रहा है। अब यहां पर हमको ये देखना पड़ेगा कि हम जिस समय मान लो पूजन कर रहे हैं, तो पूजन करते समय हमारा जो वचन निकल रहे हैं वो भी जयमाला पढ़ रहे हैं या जो भी पंक्तियां पढ़ रहे हैं वो स्वरूप हो रहे हैं, हम हाथ से भी तालियां बजा रहे हैं, तो हमारा वचन, हमारा काय, हमारे जो भी हलन चलन हो रहा है वो सारा का सारा हलन चलन शुभ रूप हो रहा है। तो प्रकृति और प्रदेश बंध होगा, ये शुभ रूप होगा, शुभ प्रकृतियां बंधेंगी। लेकिन उस समय कसाय भाव कैसा है? हम पूजन क्यों कर रहे हैं? रावण ने भी पूजन की, लेकिन रावण ने पूजन क्यों की? कि हम इस पूजन करने से एक विद्या सिद्ध करेंगे और उस विद्या के द्वारा राम को मारेंगे। तो उसका जो कसाय भाव था वो मारने जैसा था, वो तीव्र कसाय के कारण से हुआ। तो अब उसको पुण्य प्रकृति तो बंधेगी, लेकिन उसका स्थिति और अनुभाग कम होगा। बांधेंगे पुण्य प्रकृति, लेकिन स्थिति अनुभाग कम हो गया। अब उसको वो पुण्य सुख तो मिलेगा, लेकिन कुछ देर के लिए मिलेगा और उसका अनुभाग भी कम होगा, पता ही नहीं चलेगा कब मिला और कब चला गया। इस प्रकार से अब हमको हर एक क्रिया में लगाना पड़ेगा कि हम क्रिया तो पुण्य प्रकृति की कर रहे हैं, लेकिन उसमें स्थिति अनुभाग कसाय से पड़ेगा। तो कसाय हमारी मंद होनी चाहिए। जितनी जितनी कसाय हमारी मंद होगी उतना स्थिति अनुभाग बढ़ेगा, और जितनी कसाय तीव्र होगी उतना स्थिति अनुभाग घटेगा। तो शुभ क्रियाओं के साथ कसाय भाव को भी मंद करने का प्रयास करेंगे तो हमारा कर्मबंध हमारे संसार के अनुकूल होगा, और धीरे धीरे हम कसाय भाव को मंद 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 करते जाएंगे तो कर्मबंध का अभाव होते होते मुक्ति की भी प्राप्ति हो जाएगी। आगे देखें, तत् प्रकर्ष अप्रकर्ष भेदात तत्बंध विचित्र भावा। यहां पर स्पष्ट लिख रहे हैं तत्प्रकर्ष अप्रकर्ष भेदात, वह योग और कसाय की प्रकर्षता और अप्रकर्षता के आधार पर ही बंध विचित्र भाव, अलग अलग प्रकार का बंध होता है। हम 100 लोग एक साथ मिलकर के सामूहिक पूजन विधान कर रहे हैं, लेकिन 100 ही लोगों को अलग अलग कर्म बंध होगा। क्रिया सबकी एक हो रही है, सारे लोग एक मंत्र बोला गया, अक्षय पद प्राप्त अक्षतान नृपामति, सभी लोगों ने अक्षत उठाया और एक साथ अक्षत चढ़ा दिए, लेकिन सभी का कसाय भाव, सबका कसाय भाव अलग होगा। तो क्रिया एक ही होने पर कसाय भाव अलग अलग है, तीव्र मंद मध्यम है, इसलिए बंध में भी अनेकता देखी जाती है, विविधता देखी जाती है। तथा च उत्तम कहा भी गया है, जोगा पैडी पैसा ठिदि अनुभागा कसाय दो पुणदी अपरिणदुच्छिन्नेषु य बंधक ठिदि कारणम अणथि। क्या लिख रहे हैं? जोगा पैडी पैसा, योग से प्रकृति और प्रदेश होता है, ठिदि अनुभागा कसाय दो पुणदी, स्थिति और अनुभाग बंध कसाय के द्वारा करता है। अपरिणत उच्छिन्नेषु य बंधक ठिदि कारणम नथि, जो अपरिणत मतलब योग रूप से परिणत नहीं हो रहा है, उच्छिन्नेषु और कसाय भी जिसकी नष्ट हो गई है, उसके बंधक ठिदि कारणम नथि, उसके बंध स्थिति का कोई भी कारण नहीं है। यदि योग और कसाय ये दोनों नष्ट हो जाएं तो फिर बंध का अभाव हो जाता है। जैसे 14वें गुण स्थान में ना योग है ना कसाय है और जीव संसार में है। संसार में रहते हुए भी कर्म बंध नहीं करता है। कहां नहीं करता है? 14वें गुण स्थान में, क्योंकि वहां ना कसाय है और ना योग है। दोनों कारण नष्ट हो जाने के कारण से वहां कर्म बंध नहीं होता है। जैसे सिद्ध परमेष्ठी, उनके भी कसाय योग नहीं होने से कर्मबंध नहीं होता है।
आगे अब प्रकृति बंध के भेद प्रभेद यहां पर आगे बताएंगे। आज की कक्षा में हमने 4 प्रकार के बंध विशेष को समझा, 4 प्रकार के बंधों का स्वरूप समझा। अब आगे अपन एक एक बंध पर चर्चा करेंगे। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, इन चारों का विश्लेषण इस 8वें अध्याय में आगे आने वाले सूत्रों में होगा, जिसको हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही।